आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप एक दो चीज़ याद रखिए। सबसे पहली बात कि आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम याद रखिए। उससे आपको साइन कन्वेंशन यूज करने में मदद मिलेगा और फिर जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे उस फाइनल फार्मूला को याद रखना है। तो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, हम लोग जिस टेलीस्कोप को पढ़े हैं उसमें दोनों लेंस कॉन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ एफ ओ और एफ ई यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यूओ उसको हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे। आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यूई उसको भी नेगेटिव यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वीओ उसको पॉजिटिव लेंगे और आईपीस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वीई उसको हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे। और जब आप लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालते समय आपको साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। जैसे आप माइक्रोस्कोप का लेंथ निकालेंगे वीओ प्लस यूई, तो यूई अगर आपका नेगेटिव में होगा लेकिन जब आप उसमें यूज करेंगे तो आप उसका मैग्नीट्यूड हम लोग यूज करते हैं। इतना बात ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप uses an objective lens of focal length 4 centimeter and eyepiece of focal length 10 centimeter. An object is placed at 6 centimeter from the objective lens. Calculate the magnifying power and length of the microscope. क्वेश्चन आप समझ लिए। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। आपको पूछ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एफ ओ कितना है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे, एफ ई प्लस 10 सेंटीमीटर, यूओ आपको दिया हुआ है -6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला है m इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और लेंथ के लिए फॉर्मूला है l इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। तो इसमें हम लोगों को और क्या क्या चाहिए, आप देखिए हमको एफ ई मालूम है, डी मालूम है, आपको यू ओ दिया हुआ है, वी ओ मालूम करना होगा, वी ओ नहीं मालूम है। और जब आप लेंथ निकालेंगे तो फिर यू ई भी मालूम करना होगा। तो वी ओ और यू ई ये दो चीज़ अगर हमको मिल जाए तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ दोनों बता सकते हैं। तो अब गौर कीजिए, तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एफ ओ यू ओ, इससे हम लोग वी ओ निकाल सकते हैं। तो अब देखिए लेंस फार्मूला का ही यूज करना है। तो लेंस फार्मूला से 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू, ऑब्जेक्टिव के लिए सब में ओ लगा दिए यहाँ पे। तो 1 बाय वी ओ इक्वल टू 1 बाय एफ दिया हुआ है 4, यू दिया हुआ है -6, एलसीएम हो गया 12, यहाँ हो गया 3 माइनस 2 यानी 1 बाय 12। वी ओ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ऐसे भी आपको कहें कि वी ओ पॉजिटिव में ही आएगा। और एक चीज़ जो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है फिर भी अंडरस्टूड है कि V इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी आईपीस जो फाइनल इमेज फॉर्म करता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो हम लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर है, और इसको नेगेटिव में लेंगे। इससे हम लोग अब देखिए कि V हमको मालूम है, एफ ई मालूम है, तो हम लोग यू ई निकाल सकते हैं। तो फिर लेंस फार्मूला का ही यूज करके 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय एफ ई। तो 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय वी आपको मालूम है 25, माइनस में एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एलसीएम ले लीजिए हो गया 50, यहाँ हो गया -2 -5 यानी -7 बाय 50। तो यू ई कितना हो गया -50 बाय 7। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिलेगा -7.14 सेंटीमीटर। यू ई भी मिल गया, वी ओ भी मिल गया। तो अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। वी ओ हम लोग निकाले हैं 12,
u आपको दिया हुआ था -6, 1 प्लस डी है 25 और एफ ही दिया हुआ है 10, तो 12 बाय -6 ये हो गया -2, ये हो गया 2.5, 25 बाय 10 2.5 प्लस 1 3.5, ये हो गया कितना -7। तो आप देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या आया, निगेटिव में आया, क्योंकि फाइनल इमेज कैसा फॉर्म करता है, इन्वर्टेड। और फिर लेंथ, तो लेंथ L इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। अब ये वी ओ कितना है, तो वी ओ हम लोग निकाले हैं 12, यू ई निकाले हैं 7.14, तो क्या हो गया 19.14 सेंटीमीटर। लेंथ निकालने में साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। तो ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप consists of an objective lens of focal length 2 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at least distance of distinct vision? What is the magnifying power of the microscope? क्या कह रहा है कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, आईपीस का दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और वीई जो फाइनल इमेज है वो आप जान रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर। तो अब इसमें निकालना क्या है, तो आपको कह रहा है कि आप बताइए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस होगा कि फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही फॉर्म करे। और फिर कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है एफ ओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एफ ई है 6.25 सेंटीमीटर, एल है 15 सेंटीमीटर, वी है -25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसमें कैसे इसको करेंगे, तो इसमें आप सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको एफ ई और वी ई दिया हुआ है, इससे हम लोग यू ई निकाल सकते हैं। तो यू ई 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ ई। अब ये वी है -25, एफ ई है 6.25, एलसीएम हो गया 25, यहाँ हो गया -1 -4, तो -5 बाई 25 दैट इज -1 बाई 5। तो यू ई कितना हो गया, तो यू ई हो गया -5 सेंटीमीटर। अब देखिए यू ई हमको मिल गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एफ ओ दिया हुआ है। अब ना तो आपको वी ओ मालूम है और ना ही आपको यू ओ मालूम है, लेकिन एक फार्मूला है हमारे पास, एल इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। एल है 15, वी ओ निकालना है, यू ई हम लोग निकाले हैं 5, तो वी ओ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब जब आपको वी ओ मिल गया, एफ ओ दिया है, तो हम लोग यू ओ निकाल सकते हैं। तो 1 बाई यू ओ इक्वल टू 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई एफ ओ। ये हो गया 1 बाई वी ओ 1 बाई 10 माइनस 1 बाई एफ ओ दिया हुआ है 2, एलसीएम हो गया 10, ये हो गया 1 माइनस 5, तो यू ओ कितना हो गया, तो आप कहेंगे -10 बाई 4 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। दैट इज ऑब्जेक्ट को हम लोग 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, तब फाइनल इमेज हमारा कहाँ फॉर्म करेगा, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब फिर कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर बताइए, तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो v है आपका 10, यू वी ओ यू आपको निकाले हैं हम लोग 2.5, 1 प्लस डी है 25 और एफ ई दिया हुआ है 6.25। तो ये हो गया 10 बाई 2.5, 4 माइनस साइन है ही, ये हो गया 4 प्लस 1 5, यानी मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया -20। तो मैग्नीफाइंग पावर -20 और यूओ कितना हो गया 2.5, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई पीस इज 5, द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, the distance between the objective and eyepiece is observed to be 14 centimeter. If least distance of distinct vision is 20 centimeter, calculate the focal length of the objective and eyepiece. इसमें क्या है,
आपको आईपीस और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, वही आपको निकालना है। आपको टोटल मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 20, सिर्फ आईपीस का मैग्नीफिकेशन अगर है दिया हुआ है 5, और आपको कह रहा है कि दोनों का जो सेपरेशन है यानी जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है वो है 14 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सारा क्वेश्चन को सोचिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हम लोगों को निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू -20 है मैग्नीफिकेशन, हम लोग लेते हैं क्या नेगेटिव में। l दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। me आईपीस का मैग्नीफिकेशन है 5। ve यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपको करा 20 सेंटीमीटर लीजिए। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग 25 लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 तो हम लोग 20 यूज करेंगे। FO निकालना है, FE निकालना है। तो अब गौर कीजिए कि हम लोग जानते हैं कि आईपीस का जो मैग्नीफिकेशन है ये होता है 1 + d/FE। FME आपको दिया हुआ है 5, 1 + d है दिया हुआ है 20, और FE हमको मालूम करना है। अब आप कहेंगे कि 20/FE इक्वल टू 5 - 1 यानी 4, तो FE इक्वल टू 20/4 यानी 5 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया। अब आप देखिए कि हमको FO निकालना है, तब इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से जाना पड़ेगा। अब देखिए कि ME इक्वल टू हम लोग जानते हैं VE/UE। ME दिया हुआ है 5, तो -20/UE, तो UE इक्वल टू कितना हो गया -20/5 यानी -4 सेंटीमीटर। अब जब हमको UE मिल गया तो हमको L मालूम है, L इक्वल टू VO + UE। अब देखिए कि VO L है 14, VO हम लोगों को मालूम करना है, UE हम लोग अभी निकाले हैं 4, तो VO कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब जब हमको VO मिल गया तो हमको UO पहले निकालना होगा और फिर हम लोग FO निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कह रहे हैं कि M इक्वल टू MO × ME, तो MO इक्वल टू टोटल मैग्नीफिकेशन M बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस ME, तो 20/5 ये हो गया कितना -4। अब हम जानते हैं कि M इक्वल टू V/U, तो MO इक्वल टू VO/UO इक्वल टू -4, तो VO इक्वल टू कितना हो गया -4UO, या हम कह सकते हैं कि UO इक्वल टू VO/-4, और ये VO हमारा कितना है 10 अभी निकाले हैं, तो 10/-4 यानी -2.5 सेंटीमीटर। तो आपको UO मिल गया, आपको VO मिल गया, तब हम लोग F निकाल सकते हैं, तो 1/FO इक्वल टू 1/VO - 1/UO। अब ये VO है हमारा -4UO, तो यहाँ पे रख दिए -4UO, यहाँ पे -UO है ही, एलसीएम हो गया 4UO, ये हो गया -1 - 4, तो FO इक्वल टू कितना हो गया, तो FO इक्वल टू आप कहेंगे 4UO/-1 - 4 - 5, तो 4, अब UO हमको निकाले हैं -2.5/5, तो ये आपका हो गया 10/5 यानी 2 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +2 सेंटीमीटर। तो इसमें गौर यही करना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो लेंस में जो हम लोग फार्मूला सब पढ़े हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू V/U, वही यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालते हैं तो 1 + d/f, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, और लेंथ दिया हुआ रहता है VO + UE, इस तरह से रिलेट करके इसमें कोई भी क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ 30x, 30x है या इसका मतलब है 30x नहीं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, 30 टाइम्स, इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर and an eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope for the final image formed at least distance of distinct vision? इसमें निकालना क्या है, तो आपको कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन हमको डिजायर्ड है, मैग्नीफिकेशन चाहिए 30 यानी 30 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करे, आईपीस और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करेंगे ताकि जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म करें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना है, तो एक चीज़ हम लोग निकालेंगे
कि सेट करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव से आई पीस का डिस्टेंस कितना होगा, यानी लेंथ निकालना है। और दूसरी बात आपको बताना होगा कि ऑब्जेक्टिव से कितना डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये दो चीज़ आपको बताना है। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है। एफ ओ दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, एफ ई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, भी -25 सेंटीमीटर, टोटल मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 30 है, निगेटिव में होता है हम लोग जान रहे हैं, तो ये m है -30। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि सिर्फ आई पीस का मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ही, तो आप कहेंगे 1 प्लस डी है 25 बाई एफ ही है 5, कितना हो गया 5 प्लस 1 6। अब यहाँ पे देखिए m इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम ओ इंटू एम ई, तो -30 इक्वल टू एम ओ इंटू 6, तो एम ओ इक्वल टू कितना हो गया -30 बाई 6, यानी आप कहेंगे -5। अब m इक्वल टू हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए वी ओ बाई यू ओ, तो वी ओ बाई यू ओ इक्वल टू -5, तो वी ओ इक्वल टू हो गया -5 यू ओ। अब हमारे पास फार्मूला है लेंस फार्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो एफ आपको दिया हुआ है 1.25, यहाँ पे भी के जगह पे रख दिए -5 यू ओ -1 बाई यू ओ, एलसीएम हो गया यहाँ पे 5 यू ओ, ये हो गया -1 -5 दैट इज -6 बाय 5 यू ओ। तो यू ओ इक्वल टू कितना हो गया, तो यू ओ इक्वल टू आप कहेंगे इसको इधर लाएंगे तो -6 इंटू 1.25 बाई 5, ये आपका कट गया यहाँ से 0.25 इंटू 6, तो ये हो गया -1.5 सेंटीमीटर। यानी हमको ये मालूम हो गया कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे। तो आप देखिए कि फोकस के जस्ट बियॉन्ड रखते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस है आपका, फोकल लेंथ दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, तो क्या कहेंगे कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम वी ओ निकालना चाहें, अभी रिलेशन हम लोग देखे थे कि वी ओ इक्वल टू -5 यू ओ, तो वी ओ इक्वल टू -5 यू ओ है -1.5, तो ये हो गया +7.5 सेंटीमीटर। तो भी मिल गया, यू मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को, लेंथ चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ एल इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, तो यू ई निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए फार्मूला है 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ ई, तो 1 बाई वी है -25, एफ ई है 5, एलसीएम हो गया 25, ये हो गया -1 -5, यानी यू ई हो गया -25 बाई 6, यानी -4.17 सेंटीमीटर। तो एल इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, वी ओ हम लोग निकाले हैं 7.5, यू ई निकाले हैं 4.17, ये हो गया 11.67 सेंटीमीटर। यानी दोनों लेंस का जो सेपरेशन होगा वो 11.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को हम लोग 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, तब हमारा फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म करेगा, और मैग्निफिकेशन जो टोटल होगा वो 30 हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था माइक्रोस्कोप से। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो ये देखिए क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 36 सेंटीमीटर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसी को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू -FO बाई एफ ही, और ये m हमको मालूम है कितना 5, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म करता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या लेंगे साइन कन्वेंशन से माइनस में, तो -5 इक्वल टू -FO बाई एफ ही, माइनस माइनस कैंसिल, तो FO इक्वल टू 5 एफ ही। फिर हम जानते हैं कि लेंथ L इक्वल टू FO प्लस एफ ही, तो 36 इक्वल टू FO है हमारा 5 एफ ही प्लस एफ ही, दैट इज 6 एफ ही इक्वल टू 36, तो एफ ही इक्वल टू 36 बाई 6 सेंटीमीटर। और FO हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 5 एफ ही, तो 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर, तो FO हो गया 30 सेंटीमीटर और एफ ही हो गया 6 सेंटीमीटर। यही निकालने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट, और आप देखिए सब जो भी क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी का है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर में आया था, बोर्ड एग्जाम में पूछा है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेज 2 lenses
of power 10 diopter and 1 diopter. Find its magnifying power in normal adjustment. दोनों लेंस का आपको पावर दिया हुआ है, तो अगर आपको पावर मालूम है तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का कौन सा है और आईपीस का कौन सा है, तो आपको ये देखना होगा। तो आप कहेंगे ये जो पावर है, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, तो पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। तो आप कहेंगे कम फोकल लेंथ टेलीस्कोप में किसका होता है? आईपीस का। तो आप कहेंगे ये पावर किसका है? आईपीस का, पीई 10 डायोप्टर। तो एफ ई कितना हो जाएगा? 1/p, तो 1/10 यानी 0.1 मीटर। पावर है 1 डायोप्टर, तो ये कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव का है, तो एफ ओ कितना हो जाएगा? 1/po, कितना हो गया? 1/1 यानी 1 मीटर। तो अब आपके पास फार्मूला है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, तो माइनस एफ ओ 1 और एफ ई 0.1, कितना हो गया? -10। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया? -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 6 cm. What is the magnifying power and length of the telescope when the final image is formed at least distance of distinct vision? ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट में आसान है, एफ ओ बाई एफ ही, लेकिन जब कह रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो इसमें हम लोग फार्मूला थोड़ा अलग यूज़ करते हैं, याद होगा आपको। तो एफ ओ इक्वल टू दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर, एफ ई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज फॉर्म कर रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी भी है आपको -25 सेंटीमीटर। तो 1/ue इक्वल टू 1/भी माइनस 1/एफ ई, लेंस फार्मूला। भी है -25, एफ ई दिया हुआ है 6, एलसीएम हो गया 150, ये हो गया -6 -25, तो यू इक्वल टू कितना हो गया? तो आप कहेंगे यू इक्वल टू -150/31, दैट इज -4.83 सेंटीमीटर। इस यू का क्यों जरूरत पड़ गया? लेंथ निकालने में इसका यूज करेंगे, और मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो उसके लिए तो फार्मूला हम जान रहे हैं, -FO/FE इंटू 1 + FE/D। तो FO है आपका 144, FE है 6 प्लस 1 प्लस ये FE है फिर 6 और D है 25। इसको कटा दिए तो ये हो गया 24, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 31/25। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये मिल जाएगा आपको 27.676 सेंटीमीटर। और L इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि टेलीस्कोप का जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म करे तो L इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई। अब एफ ओ है 144, यू ई है 4.83, तो क्या हो गया? 148.83 सेंटीमीटर। यही अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो एफ ओ प्लस एफ ई 144 प्लस 6, ये हो जाता है 150 सेंटीमीटर। तो जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म करता है तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप थोड़ा हम लोग कम ले लेते हैं, कम हो ही जाता है। तो आप कहेंगे L इक्वल टू इतना हो गया। आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ए जायंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी has an objective lens of focal length 15 meter and eyepiece of focal length 1 centimeter. What is the angular magnification of the telescope? ये पहला पार्ट है। और दूसरा कह रहा है कि if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? और दिया हुआ है the diameter of moon is 3.48 into 10⁶ meter and radius of lunar orbit is 3.8 into 10⁸ मीटर। अब गौर कीजिए, कहता है कि टेलीस्कोप कहाँ पे है? ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वेधशाला, दैट इज जहाँ से हम लोग स्पेस को ऑब्जर्व करते, वहाँ पे टेलीस्कोप रहता है। तो वहाँ से हम लोग एक कह रहा है कि एक रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का, आई पीस का, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है फर्स्ट केस में। तो ये तो बहुत आसान है।
आप देखिए कि इसमें ये नहीं कह रहा है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम लोग किस केस में निकालें। तो जब नहीं कह रहा है तो हम लोग किसी भी केस में निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा आसान है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो एफ ओ इक्वल टू 15 मीटर, एफ ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एम इक्वल टू क्या हो गया माइनस एफ ओ बाय एफ ई। अब 15 मीटर को सेंटीमीटर में ले आए तो 1500 बाय 1 सेंटीमीटर कितना हो गया -1500। तो ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर आप इस टेलीस्कोप से किसी मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बताइए कि मून का जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म करेगा उसका डायमीटर क्या होगा। और मून का एक्चुअल डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। ल्यूनर ऑर्बिट आप समझ रहे हैं कि मून जिस ऑर्बिट पे अराउंड द अर्थ रोटेट करता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूनर ऑर्बिट। यानी मून से अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है। टेलीस्कोप तो अर्थ पे ही होगा, यानी मून से टेलीस्कोप का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसमें आप गौर कीजिए, इसमें आपको पूरे टेलीस्कोप पे नहीं जाना है, सिर्फ कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाएगा उसका बताना है। तो इसका देखिए जनरल कंसेप्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका मून है। मून हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ऐसे डॉट डॉट शो कर दिए, ये मून है, ये डायमीटर ऑफ मून हो गया। अब हम जानते हैं कि कोई भी लेंस, मून कहाँ होगा इन्फिनिटी पे, तो कोई भी लेंस इन्फिनिटी के किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है, प्रिंसिपल फोकस पे। तो एक रे मान लीजिए हम ऐसे लिए और इसमें रे डायग्राम शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो ये हम कहेंगे डायमीटर ऑफ इमेज है। और जहाँ इमेज फॉर्म किया वहाँ वह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट है। अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये मान लीजिए थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। और इस थीटा के लिए निकालेंगे तो पी बाय बी, यानी आप कहेंगे कि डायमीटर ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट इस ट्रायंगल में, और इसमें क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ इमेज बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो डायमीटर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डायमीटर ऑफ मून इंटू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। तो डायमीटर ऑफ मून दिया हुआ है 3.48 इंटू 10⁶ मीटर, इंटू एफ ओ दिया हुआ है 15 मीटर, रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 13.73, और ये पावर 8 ये यहाँ पे -8 हो जाएगा तो -2 मीटर। तो 10⁻⁻² मीटर हम लोग सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 13.73 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्टिव जो इमेज फॉर्म करेगा मून का उसका डायमीटर होगा 13.73 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects in normal adjustment? ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है इसी का, if this telescope is used to view a 100 meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of the tower formed by the eyepiece if the final image is formed एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका भी बहुत आसान है कि आपको क्वेश्चन में एफ ओ दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, एफ ई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर। तो माइनस में लेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3000, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदले 2 जीरो और आ गया, तो इतना सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 100 मीटर, टावर का हाइट कितना है 100 मीटर, इसको सेंटीमीटर में ले आए। अब देखिए, तो हम लोगों को पूछ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई, तो -150 बाय 5, ये हो गया -30। ये तो आसान है। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो फाइनल इमेज फॉर्म करेगा उसका हाइट क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए निकालें, ऑब्जेक्टिव का पहले मैग्नीफिकेशन अलग निकालेंगे, फिर हम लोग हाइट निकालेंगे, फिर वही जो हाइट होगा वो आईपीस के लिए फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह समझना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। एफ है हमारा 150, यू है माइनस 3 लाख सेंटीमीटर,
एलसीएम हो गया 3 लाख, यहाँ हो गया 2000 माइनस 1, तो वीओ कितना हो गया 3 लाख बाय 1999। कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 150.07 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब यहाँ इन्फिनिटी नहीं दे के आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो आप देखिए कि ये 150 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, ये आ रहा है आपको 150.07, तो नियरली इसको हम लोग 150 कह सकते हैं, यानी इमेज फोकस पे ही फॉर्म कर रहा है। तो ये वीओ हो गया। अब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफिकेशन होगा वीओ बाई यू, भी हम लोगों का दिया हुआ है, निकालें हम लोग 150, यू है 3 लाख सेंटीमीटर में, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा -1/2000। ये मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो इमेज फॉर्म करेगा उसका हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, एम है हमारा 1/-2000, एच आई निकालना है और एच ओ कितना है 10,000, तो एच आई इक्वल टू कितना हो गया 10,000 बाय -2000 यानी -5 सेंटीमीटर। अब यह जो हमारा इमेज फॉर्म किया ऑब्जेक्टिव का, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे आईपीस के लिए एच ओ वही हो जाएगा, आईपीस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए हाइट ऑफ इमेज था, तो आप कहेंगे एच ओ हो गया -5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि 1/UE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE, भी है -25, FE दिया हुआ है 5, इसको कैलकुलेट किए तो UE हो गया -25/6 सेंटीमीटर। अब आई पीस का मैग्नीफिकेशन ME, तो VE/UE, भी निकाले हैं हम लोग 25 माइनस, और UE निकाले हैं -25/6, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, तो आई पीस का मैग्नीफिकेशन हो गया 6। तो अब मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, तो 6 इक्वल टू एच आई निकालना है, एच ओ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -5, तो एच आई इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज फॉर्म करता है वो इन्वर्टेड है, तो आप कहेंगे माइनस में आया, तो जो फाइनल इमेज फॉर्म किया उसका हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, इसी सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इतना जब आप तैयार कर लेंगे तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो उम्मीद करेंगे कि आपसे बन जाना चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसमें अगले क्लास में हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा बदलेगा उसका कंसेप्ट। तो इतना आज आप तैयार कीजिए, फिर अगले क्लास में आगे की बात करेंगे।